इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखो, ये 3 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, और इसी के फिर हम अपोजिट देखेंगे। तो ये सारी की सारी जो हैं ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म की दी हुई हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी और टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे? इसके लिए क्या होता है, हमारे पास TSH और फिर T4 इनको देखना पड़ता है, क्योंकि T4 मेनली थायराइड से ही सीक्रेट होता है और TSH जो है इसको देखना पड़ता है। तो इनका नॉर्मल लेवल यहाँ पर दिया हुआ। अब देखो, अगर इसको समझना ज़रूरी है उससे पहले कि यहाँ पर प्राइमरी कब होता है, जब थायराइड के लेवल पे हो, और थायराइड को कंट्रोल करती है इंटरटरी पिट्यूटरी। अगर यहाँ के लेवल पे हो तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं, और इससे भी ऊपर जो हाइपोथैलेमस है उसको टर्सरी बोलते हैं, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फ्री T4 T3 T4 तो कहाँ से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से, मतलब ये प्राइमरी लेवल पे आराम से पता चल गया है ना। अब ये लो है और ये बढ़ा हुआ क्यों दिख रहा है भाई? ये लो हो गया ना, तो वो इसको स्टिमुलेट कर रहा है बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज़ कौन सी होती है? हाशिमोटो डिसीज़, जो ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है जिसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह से रिलेटेड रहता है। तो हम उसको बाद में डिटेल्स देखेंगे। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब इसमें देखो, T4 जो फ्री T4 जो है नॉर्मल है, लेकिन जो TSH है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसको, लेकिन ये नॉर्मल से बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जब बढ़ ही नहीं पा रहा है, ये नीचे ही रहना चाहता है बढ़ाने के बाद भी, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन सब क्लिनिकल टाइप का, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा थर्ड आता है, जिसमें से देखो, इसमें फ्री T4 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इसमें जो है TSH जो है, TSH हार्मोन जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि T4 हार्मोन कम हो रहा है और TSH भी कम हो रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ये केस कौन सा हमारा? हाइपोथायरॉयडिज्म का। जब T4 कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ये तो पक्का हो गया। लेकिन जो हमारा TSH भी कम हो रहा है तो ये तो सेकेंडरी हो गया ना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी। और इसके बाद जो है टर्सरी भी हो सकता है, क्योंकि TSH यहाँ पर देखो, जो TSH कब एक्टिवेट होता है? जब TRH आता है और उसको करता था। लेकिन TSH कम कब हो सकता है? जब TRH ही ना आए। TRH आता है जब TSH बढ़ता है, तो TRH ही नहीं आया तो TSH ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो TRH भी कम हुआ होगा। तो इसको हम मेनली मानते हैं सेकेंडरी और टर्सरी टाइप का, क्योंकि सेकेंडरी नहीं आ रहा, टर्सरी भी नहीं आ रहा। अब प्राइमरी के हम तीनों का एक साथ नहीं कर सकते कि भाई हम मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पहले हम सेकेंडरी टर्सरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फिर टर्सरी में जाएंगे, ठीक है। एक और कंडीशन होती है इसमें कि अगर मान लो कि बाद हमारे पास जो प्राइमरी वो सेकेंडरी पे मान लो कि बाद ट्यूमर है, और या किसी प्रकार का इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, और हाइपोथैलेमस में क्या है, हाइपोथैलेमस की प्रॉब्लम के कारण इसमें हार्मोन आ रहा है और ये सीक्रेट कर जाए, तो ये ही ज़्यादा मेनली देखा जाता है। लेकिन अगर इसमें ट्यूमर है और यहाँ से भी हार्मोन नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन बाद में होती है, लेकिन इसको हम मेनली नहीं देखते। तो वो पहले हम क्या देखते हैं कि भाई इसकी डिफिशिएंसी के कारण क्या ये डिसऑर्डर हो रहा है, इसको देखते हैं, ठीक है, अगर सोचा जाए तो। अब इसके अपोजिट में ही हम क्या देखते हैं कि भाई अब ये हाइपो का था, हाइपर में इसका उल्टा हो जाएगा, ये बढ़ रहा तो ये घट जाएगा, नीचे का बढ़ जाएगा, मतलब इन सब का अपोजिट हो जाएगा। तो उसमें हाशिमोटो दिख रही तो उसमें ग्रेव्स दिखेगी, ठीक है। बाकी सबका सब सेम रहता है। उसमें इसमें भी क्या होता है, ये घट जाता है, मतलब वो घटाने की कोशिश करता है, लेकिन ये घटता ही नहीं है, मतलब ये ऊपर ही रहना चाहता है, मतलब ये हाइपर थायरॉयडिज्म होता है सब क्लिनिकल के केस में। अब यहाँ भी उल्टा हो जाता है, दोनों बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब दोनों बढ़ने लगते हैं मतलब कि फ्री T4 बढ़ रहा तो हाइपर थायरॉयडिज्म तो होगा, लेकिन क्या है, ये कौन से लेवल का होता है हमारा? हाइपाथायरॉयडिज्म जो है सेकेंडरी और टर्सरी। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी कारण से मान लो कि बात पिट्यूटरी पे डिफेक्ट होने के कारण क्या होता है, वो कम ही नहीं हो पाते, बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे आते ही नहीं। तो इसके कारण क्या होता है, हमको बढ़ा हुआ दिखता है, चाहे फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है पिट्यूटरी पे, या फिर अलग कारण हो सकता है।